हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पहला प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है हेल्प को इस प्रकार से लिखा गया है, ग्रैन को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उस भाषा में एफओएमएस को कैसे लिखा जाएगा। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। 90% टाइम ऐसा होता है कि प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम हमारा उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू को हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से हमने लोड किया हुआ, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में हमने और हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हेल्प को कैसे लिखा है। HELP इसको लिखा गया है 851216। अब देखो H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, 5 E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। तो इसको 851216 मतलब इसको इन्होंने प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया हुआ है। ग्रैन को भी ऐसे ही लिखा है। देखो G की प्लेस वैल्यू होती है 7, R की होती है 18, A की होती है 1 और N की होती है 14। तो फॉर्म्स को कैसे लिखेंगे, चूंकि F छठे 6 पे होता है, O होता है 15 पे, M होता है 13 पे और S होता है 19 पे। तो 6151 319 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम जब तक वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। STUVW एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं, मतलब एक वृत्ताकार मेज है, सर्कुलर टेबल है इस प्रकार की। अब इस पे 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। क्या कहा गया है, एस टी का निकटतम पड़ोसी है और डब्ल्यू टी के निकटतम दाएं है। मतलब टी अगर ये है तो डब्ल्यू कहाँ पे है, उसका दायां किधर हो जाएगा, उसका दायां इस तरफ हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे है और टी किसका पड़ोसी है, एस का निकटतम मतलब सबसे पास वाला पड़ोसी है। तो एस यहाँ पे आ जाएगा। वी डब्ल्यू और वी यू और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो वी जो है किसका पड़ोसी है, डब्ल्यू और यू का। तो अब डब्ल्यू की पोजीशन तो हमको यहाँ पता चल गई और निकटतम पड़ोसी कौन मिला इसका एक और, वो हमको वी मिला। तो ये वी हो गया। और किसका निकटतम पड़ोसी है, वो यू का भी है। तो अब यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पांचों की पोजीशन हमको पता चल गई। तो मान लेते हैं कि अगर एस हमारा यहाँ पे है, ये 5 व्यक्ति, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एस के निकटतम बाएं कौन बैठा है। तो एस ये है और उसका निकटतम बायां कौन है, ये व्यक्ति है। तो वो कौन है, यू। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। काफी आसानी से हमने इसे हल कर लिया। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से प्रश्न है। 5 छात्रों की ऊंचाई की तुलना की जाती है। ऊंचाई की तुलना है तो 1 2 3 4 5 5 है। अब हम ये मान लेते हैं जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा हाइट वाला रहेगा। किरण का कद केवल 2 छात्रों से अधिक है। तो किरण जो है वो 2 छात्रों से अधिक है। तो यहाँ पे ये किरण हो गई, क्योंकि उसके ऊपर उसके नीचे 2 छात्र और आ जाएंगे। ये किरण है, ये 1 ये 2। अब क्या कहा गया है, मनीषा की ऊंचाई रेखा से तुरंत अधिक है। मनीषा जो है वो रेखा के ठीक ऊपर है और रेखा किरण से तुरंत अधिक है। तो रेखा जो है वो किरण के ऊपर है। तो ये यहाँ पे रेखा आ जाएगी और यहाँ पे मनीषा आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है हमसे, कितने छात्र रेखा से लंबे हैं। रेखा यहाँ पे तो उसके ऊपर कितने छात्र हैं, एक छात्र है मनीषा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा 1।
आगे चलते हैं दोस्तों, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड वायलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल वो कैसा होता है, येलो होता है, पीले कलर का होता है। पीले का क्या कोड है यहाँ पे, पीले को क्या कहते हैं, येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, उसको ऑरेंज कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। टैप को कैसे लिखा गया है, TAP, इसके सामने क्या लिखा गया है, JUN। अब देखते हैं, T होता है हमारा 20 पे, A होता है हमारा 1 पे, P होता है 16 पे, J होता है हमारा 10 पे, U होता है हमारा 21 पे और N होता है 14 पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है, अगर यहाँ पे देखें हम डायरेक्टली 20 से लेके 10 पे आए मतलब -10 हुआ। इसकी अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो होता है 27, 27 से 21 पे आ गए मतलब ये -6 हुआ, और 16 से 14 पे -2, ऐसे तो नहीं मिल रहा है। अब हम डायगोनली देखते हैं, 20 से 14 पे आए -6 हुआ, 16 से 10 पे आए -6, हाँ डायगोनली मिल रहा है। देखो यहाँ से 20 से 14 -6 हुआ, 27 से 21 पे आए -6 हुआ और 16 से 10 पे आए -6 हुआ, डायगोनली -10 हुआ है। अब देखते हैं ये किस वाले में है, इसका पालन हो रहा है DOC 4, 15, 3, उसके सामने दिया हुआ है JUI, मतलब क्या हो गया 10, 21, 9, तो डायगोनली -6 होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 9 है, तो इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू से भी ये 30 पे होता है, 30 और 9, तो ये वाला तो रूल आउट हो गया। अब देखो डायरेक्टली मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, 6, 5, 4, इधर क्या दिया हुआ है 24, 25, 26, तो अब अगर इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 30 पे, उसके बाद ये हो जाता है हमारा 31 पे और उसके बाद ये हो जाता है हमारा 32 पे। तो यहाँ पे हमको ये वाला दिख रहा है, देखो 32 से लेके 26 पे आए, ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू से -6 हुआ, 30 से लेके 24 पे आए -6 हुआ, और 31 से लेके 25 पे आए तो ये भी -6 हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर साबित होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ पे नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं में क्या लॉजिक लगा हुआ है, 5 और 3 है, 30 है, 6, 5, 60 है, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो मिलता है 15, और 15 का 2 गुना करें तो मिलता है 30, 5 और 6 का आपस में गुणा करें तो मिलता है 30, और 30 का 2 गुना करें तो हमको मिलता है 60। तो मतलब ABC है, हमने क्या किया, A गुणित B और इसका हमने 2 गुना कर दिया तो हमको क्या मिला है, C मिला है। इस वाले ऑप्शन में 6 चौक 24, 24 दूना 48 होना चाहिए था, ये 38 है, 7 छंग 42, 42 दूना 84 होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो एक, अब गुणे की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये हो गया +14, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा, ये हो गया 30, माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड का चिन्ह 20, और डिवाइड की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा 10। इसको हम बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ की है दोस्तों यहाँ पे, प्लस और गुणा को आपस में प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, देखते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 1 धन 14 गुणित 3/2 -10, ये हो जाएगा 7, 7 या 21 और 1 22, 22 -10 बराबर 12, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ क्या दिया हुआ है, एंड, @ डॉलर और एक्सक्लेमेनेशन मार्क, इसका मान क्या दिया हुआ है 8213, उसके बाद क्या कहा गया है, एंड, परसेंटेज और हैशटैग, इसका मान क्या है 8860। तो अब कॉमन देखते हैं दोनों में क्या है, यहाँ पे देखो एंड कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन है, और कोड में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड के लिए क्या कोड हुआ, 8 हुआ। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज दी
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज हैशटैग एंड एन डॉलर। तो अब चूंकि एंड के लिए हमको डायरेक्टली 8 कोड मिल गया था, तो हम मान लेते हैं कि परसेंटेज के लिए 6 है, हैशटैग के लिए 0 है। तो हमसे पूछा है परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या है 6 है, ठीक है। उसके बाद हैशटैग के लिए क्या है, हैशटैग के लिए है 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, हमसे पूछा गया है एंड, एंड के लिए हमने अभी पता करा 8 है। और उसके बाद क्या है डॉलर, डॉलर के लिए देखो यहाँ पे क्या था, तीसरे नंबर पे ये था 16081। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। के एस जेड है, के एस जेड इसको कैसे लिखा गया है, पी एच सी के रूप में। ये हो गया 11, ये हो गया 19, ये हो गया हमारा 26, पी हो गया हमारा 16 पे, एच हो गया हमारा 8 पे और सी हो गया हमारा 3 पे। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर वर्टिकली देखें तो 11 16, मतलब ये तो +5 हुआ। अच्छा, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए 11 और 16, क्योंकि इन दोनों का योग 27 है। 19 और 8 ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 26। अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू से देखें तो ये होता है 29 पे, तो 26 से 29 पे आए मतलब +3 हुआ। तो शुरू के 2 के लेटर का अपोजिट लिखा गया है और आखिरी वाले में +3 किया गया है। तो टी एन के, टी का अपोजिट होता है जी, एन का अपोजिट होता है एम, के होता है 11 पे +3 करेंगे तो मिलेगा 14, 14 मतलब एन, जी एम एन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब क्या कहा गया है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। HALMST इसको कैसे लिखा गया है, IZMLTS के रूप में। 8 1 12 13 19 20 9 26 13 12 20 19। 8 से 9 पे आए +1 हुआ, इसको सेकंड सीरीज में 27 लिखते हैं। 27 से 26 पे आए -1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ, 13 से 12 पे आए -1 हुआ, 19 से 20 पे आए +1 हुआ और 20 से 19 पे आए -1 हुआ। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1। इसी प्रकार देखो जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, ये हो गया +1। हमारा ई होता है 5 पे, डी होता है 4 पे, ये -1 हुआ, बी होता है 2 पे, ए होता है 1 पे +1, एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, यहाँ पे भी +1 -1 हो रहा है। ट्रेल्स को कैसे लिखेंगे ये याद करना है, TRAILS। टी होता है 20 पे, +1 करेंगे मिलेगा 21, 21 मतलब यू। आर होता है 18 पे, 18 में -1 करेंगे मिलेगा 17 मतलब क्यू। उसके बाद देखो ए होता है 1 पे, +1 करेंगे मिलेगा 2 मतलब बी। आई होता है 9 पे, -1 करेंगे मिलेगा 8 मतलब एच। उसके बाद एल होता है 12 पे, +1 करेंगे मिलेगा 13 मतलब एम। और एस आ गया हमारा 19 पे, -1 करेंगे मिलेगा 18, 18 मतलब आर। यू क्यू बी एच एम आर, यू क्यू बी एच एम आर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।